जय हिंद भारतवासियों। आज दिनांक 26/8/22 को मेरे मोबाइल नंबर 9835147878 पर 7870181813 से 12:53 में 29 सेकंड गाली दिया और 12:55 दिन में ही 33 सेकंड गाली दिया। उसके बाद यह नंबर मैं ब्लॉक कर दिया। यह नंबर जयराम सिंह का बेटा सोनल सिंह उर्फ रणधीर कुमार का है। जयराम सिंह पिता चरित्र सिंह के संबंध में जानकारी साझा कर रहा हूं। जयराम सिंह के पिता चरित्र सिंह की शादी एक दुसाधीन से किया था। दुसाधीन होने के कारण चरित्र सिंह को गांव के सभी राजपूत जाति से छांट दिया गया एवं खान पान लेन देन बात विचार बंद कर दिया गया। तब चरित्र सिंह ने सभी पूरा गांव के राजपूत को हाथ जोड़कर मीटिंग बुलाया और मीटिंग बुला करके पूरा गांव का मीटिंग बुला करके अपने किए की माफ़ी मांगकर राजपूत जाति में मिलाने का आग्रह किया। तब पंचों द्वारा देखपुरा में अवस्थित एक कुआं खुदवाए और पूरे राजपूत समाज का भोज करवाओ, यही तुमको दंड में है। तो मेरे पिताजी जयराम सिंह को शनिचरा कहते थे। इसके उपरांत जयराम सिंह ने अपनी 2 बहन को राजपूत समाज में अधिकार प्राप्त होने पर राजपूत में शादी किया। इसके बाद जयराम सिंह के नानी घर के लोगों ने जयराम सिंह को मछलडीहा गांव में कुआं के पास दुसाद के यहाँ शादी किया। जयराम सिंह के बीवी कमला देवी 3 बहन है। तीनों की शादी देखपुरा में राजपूत में किया। सरस्वती देवी पति लक्ष्मी सिंह पूरब टोला, विमला देवी पति राजेंद्र सिंह पश्चिम टोला, कमला देवी पति जयराम सिंह दक्षिण टोला। जयराम सिंह के पोल के पास गोली लट्टू हम लोग खेलते थे। इसी क्रम में राधे श्याम सिंह पिता अवध सिंह के बेटे को जयराम सिंह की बेटी बेबी कुमारी से प्यार हो गया। राधे श्याम सिंह का आँख एक तिरछा और पलक दबा रहता था। लोग उसे कान्हा कान्हा कहते थे। एक दिन की बात है, राधे श्याम सिंह मौका पाकर घर में घुसकर बेबी कुमारी को बलात्कार कर दिया। हम लोग वहीं पर खेलते थे। संजोग से दूसरे एवं तीसरे दिन बेबी कुमारी दिखाई नहीं पड़ी। जिस दिन बलात्कार किया था उस दिन मोहल्ले की औरत की भीड़ जयराम सिंह के ओसरा में खूब खून गिरा था। सब देखा। चौथा दिन फिर राधे श्याम सिंह जयराम सिंह के पोल खंभा के पास पहुंचा तो कमला देवी ने छत पर से राधे श्याम सिंह को बुलाया तो राधे श्याम सिंह ने नीचे से में कमर से पिस्तौल निकालकर पिस्तौल का गोली लोड कर पूछा, क्या कहना है कहो। तब पिस्तौल देखकर कमला देवी का होश ठिकाने आ गया। तब बोली, अहो राधे श्याम, बेबिया को तंग काहे करते हो, जो काम रहेगा हमसे कहियो। इसके बाद राधे श्याम सिंह निडर होकर प्रतिदिन कमला देवी को ठुकाई करने लगा। तब गर्व रह गया और काना राधे श्याम का औलाद काना बबलू सिंह हुआ। इसके समय जयराम सिंह के घर पर दया सिंह पिता लोभी सिंह को रखे हुए था, जो मौगा था, और उसे भी दुसाद के यहाँ शादी करवाया। फिर इसके भाई बिल्लू सिंह को अपने यहाँ नौकर बनाकर रखा और बिल्लू सिंह को भी अच्छा पुष्ट जवान था, इसको भी अपने रिश्तेदार दुसाद के यहाँ शादी करवा दिया। फिर दया सिंह बिल्लू सिंह दोनों को बीवी को जयराम सिंह विदा वापस देखपुरा आने नहीं दिया। जब आने नहीं दिया तब बिल्लू सिंह रहने लगा। औरत का एक ऐसा नशा होता है भाई, जिसको यह नशा आदि हो जाता है वह तो उसको क्या कहना है, ज़िंदगी बेकार हो जाता है। और वो जो भी जिसको भी शादी होता है वो अपना जोरू का गुलाम बन कर रहता है। जैसे खुद जयराम सिंह जोरू का गुलाम बन कर रहे थे और अपनी बीवी को सब बात मानते थे। बिल्लू सिंह को भी नौकर बना कर रखा। और औरत को एक ऐसा नशा होता है भाई, जिसको यह नशा आदि बनाकर अपना जोरू का गुलाम जयराम सिंह बनाया और बिल्लू सिंह को अपने बीवी के हवाले कर नौकरी पर एसएफसी में चला गया। बिल्लू सिंह भी हाई प्रोडक्शन सोनल सिंह को पैदा किया।
फिर बिल्लू सिंह को अपने घर से हटाकर दया सिंह बिल्लू सिंह को भाई को अपने घर में नौकर बनाकर रखे हुए हैं, जो बिल्लू सिंह के भाई होरिल सिंह हैं, जो मात्र 2 समय खाना, 2 समय चाय और 1 साल में 2 जोड़ी गंजी गमछा लुंगी से और 1000 रुपया मासिक में अभी भी खटवा रहा है। अब राधे श्याम सिंह अति करने लगा। बेबी कुमारी के साथ गुड्डी कुमारी को भी इज्जत लूट लिया और बेबी कुमारी को 6.5 माह का गर्भवती बना दिया। राधे श्याम सिंह का गैंग चलता था। लूटपाट में जो भी सोना चांदी लुटाता राधे श्याम सिंह अपनी महबूबा बेबी कुमारी को दे देता। संजोग से 5 किलो सोना और 9 किलो चांदी लगभग जयराम सिंह ने बेचकर पहले राधे श्याम सिंह को मर्डर करवा दिया और 12वीं राधे श्याम सिंह को होते ही अपनी बेटी बेबी कुमारी को जान मार दिया। जयराम सिंह जान मारकर अपने साढ़ू के लड़के सुरेंद्र सिंह, प्रमोद सिंह, होरिल सिंह, सुबोध सिंह एवं स्वयं अपने साथ रहकर बख्तियारपुर एम्बुलेंस से ले जाकर गंगा जी में फेंक दिया। जयराम सिंह के द्वारा उजाड़ा गया घर और ज़मीन हड़प लिया गया है, इसके बारे में भी जान लीजिए। 1 दया सिंह पिता लोभी सिंह का घर उजाड़ा, 2 बिल्लू सिंह पिता लोभी सिंह का घर उजाड़ा, 3 होरिल सिंह पिता लोभी सिंह का, ये तीनों का खेत ज़मीन लिखवा लिया। नंबर 4 महेंद्र सिंह पिता जगदेव सिंह का घर उजाड़ा, नंबर 5 बम सिंह पिता जगदेव सिंह के घर उजाड़ा, नंबर 6 कारू सिंह पिता जगदेव सिंह के घर उजाड़ा और घर खेत सब लिखवा लिया। नंबर 7 में मुंडा सिंह पिता शिब्बू सिंह का खेत घर सब ले लिया। नंबर 8 शिवजी सिंह पिता गंगा सिंह, नंबर 9 अनूप सिंह पिता गंगा सिंह, रामचरण सिंह का भी खेत ले लिया, घर भी उजड़वा दिया। शायद ये लोग बाढ़ इलाका में रहते हैं। सुरेंद्र सिंह पिता लक्ष्मी सिंह भी दिनेश सिंह पिता टुन्नू सिंह के को देखपुरा से विदा कर दिया, जो जयराम सिंह का अपना साढ़ू का बेटा है। अभी सोनल सिंह फड़फड़ा रहा है। मुखिया के इलेक्शन में कोई जान मारने का फ़ोन पर धमकी दिया था। फ़ोन पर धमकी मिलने के कारण विगत 15 दिन तक के ही, इसको देख रहे हैं ना, ये 15 दिन तक घर से नहीं निकला था और डर से घर में रहता था। आज पिस्तौल कट्टा लेकर घूमता है। आज तुम्हारा पिस्तौल गोली का कारोबार है। गोली 350 3 नट .22 ये सब गोली अभी ये कारोबार कर रहा है। आग्नेयास्त्र का ये धंधा कर रहा है। झूठा है ये, इसको कोई न लाइसेंस न कुछ है, ये अपने से झूठा लाता है, बेचता है, यही सब धंधा करता है। इसका बाप अपने को करता था, लेकिन अभी सोनल सिंह धड़ल्ले से पिस्तौल गोली सिक्सर ये सब वापिस से ये धंधा कर रहा है और पुलिस से पैसा दे देता है, अपना कमीशन पर काम करता है और पिस्तौल कट्टा लेकर घूमता है। आज तुम मुझे घर बुलाते हो, सोसराय बुलाते हो, तुम एक जयराम सिंह का बेटा है तो पिस्तौल गोली लेकर पटना जंक्शन में मिलो। तुम दुसाधीन का औलाद होगा तो पिस्तौल गोली लेकर नहीं आएगा। एक जयराम सिंह अपनी बेटी के प्रेमी राधे श्याम सिंह को मरवाने के लिए 5 गांव का राजपूत का जुटाकर देवी स्थान मंगराही पर क्रिया कसम करवाने के बाद सजदानंद सिंह से अरविंद सिंह को मर्डर करवा दिया। लेकिन बेबी कुमारी का सच्ची प्रेम के कारण राधे श्याम सिंह बच गया और एक दिन में 4 मर्डर करवाया है यही जयराम सिंह। जयराम सिंह के साला कपिल सिंह गांव मछलडिया थाना जिला नालंदा असल राजपूत है, जो कि अपनी बेटी को शादी करने का खर्च नहीं जुटा सका और एक कम्प्लीमेंट केस करवाकर 9 साल से अपनी बेटी की ठुकाई करवा रहा है। जयराम सिंह, सोनल सिंह, बबलू सिंह और सुरेंद्र सिंह सब खेत खरीद रहा है। मैं 100% गारंटी देता हूं कि बबलू, सोनल, सुरेंद्र ये सब का ननिहाल दुसाध जाति में है और जयराम सिंह का भी ननिहाल दुसाधे जाति में है। जयराम सिंह पिता चरित्र सिंह गांव देखपुरा
क्या हैं, सुनो सोनल सिंह, तुम फ़ोन कर कहते हो कि मेरा कोई नहीं है, तो बताओ कि तुम्हारी माँ कमला देवी मेरे घर आकर 2-2 घंटे बैठती थी, चाय पीती थी, तुम्हारी दोनों मौसी विमला देवी सरस्वती देवी क्यों आती थी? बताओ। अभी तक तुम्हारी दोनों मौसी का बेटा मुझे एक भी गाली नहीं दिया है, इसलिए मैं उन लोगों को मैं कुछ नहीं कहता हूँ। तुम सुधर, कुछ नहीं कहना है, वो लोगों को तो कुछ कहने नहीं है, तुमसे सुथर ना है। अशोक सिंह, उसके पैर के धुलोन में तू है, प्रमोद सिंह, सुबोध सिंह, टुनटुन सिंह, अनिल सिंह, ये सब जब तक हमें कुछ गाली नहीं देगा तब तक हम वो लोग के प्रति कुछ नहीं करेंगे। हाँ, सुरेंद्र सिंह क्या, सुरेंद्र सिंह के माधो बहन के गाली देते हैं, वो अपन बहन से शादी करवाया था, और तोरो बहन है, जब मुसेरा भाई था तोरो बहन है, तोर बहन के सब दिन करिए आवेंगे, जब तक मेरा सांस रहेगा तू बहन से शादी काल करवाया। अब रही बात आगे मामला की, तो तुम्हारी दोनों मौसी क्यों आती थी बता दो ज़रा हमें। और तुम जो अभी कह रहा है कि हम कुछ नहीं जानते हैं, अरे तुम क्या नहीं जानता, तुम ये भी नहीं जानता कि जयराम सिंह के बेटा है। हम तुमको बता रहे हैं, पता कर लेना। अभी बच रहे होंगे अगल बगल में, वो रामजी सिंह बच रहे होंगे, परवेश सिंह बच रहे होंगे, बुजुर्ग लोग बच रहे होंगे कि तू किसका औलाद है, तुम्हारे यहाँ कौन कौन रहता था, वो सब बता देगा, ठीक है। अभी बहुत सब बच रहे हैं, इनकी नहीं, बुजुर्ग लोग बच रहे हैं, कुछ ना कुछ बच रहे होंगे। तो ये सब हम लोग, तुम्हारा मौसी का बेटा कुछ नहीं कह रहा है, हम सुरेंद्र सिंह के गाली भी दे रहे हैं, लिख भी रहे हैं, क्यों नहीं वो सब बोल रहा है, वो सब अपना गलती में है। सुरेंद्र सिंह के अलावा हम उसका भाई को भी गाली दे रहे हैं, सुरेंद्र सिंह के बेटा के हम गाली दे रहे हैं, तुमको क्यों दे रहे हैं? तुम ज़्यादा उड़ रहा है, तुमको तो कह रहे हैं कि असल राजपूतनी की औलाद है तो उसको लाभ हुआ, दूसरा दिन का रहेगा तो नहीं लाभेगा। तू कुछ नहीं जानता है, हैं? तू कुछ नहीं जानता है, तू कमला देवी की औलादे नहीं है, कहीं से लाया होगा जयराम सिंह, हैं? तब ना नहीं तू जान रहा है। मैं ये लोगों को कुछ नहीं कहता हूँ, पहले गाली देने का शुरुआत तुमने किया हो। जयराम सिंह अपने बेटों बबलू सिंह उर्फ विजय प्रताप सिंह को कैसे शादी किया, और अपने रुपया के बदौलत एक मारुति कार खरीद कर कहते हो कि तिलक में मिला है, लड़का काना और लंबाई 4.25 फुट, बीमारी 12 तरह के, और दहेज में मारुति मिला। और सोनल सिंह उर्फ रणधीर सिंह, तुम्हें तो हेलीकॉप्टर मिलना चाहिए तिलक में, लेकिन मिला ही नहीं। जिसका बाप का ननिहाल का पता नहीं है, तुम्हारा ननिहाल का पता नहीं है, तुम्हारा कितना औकात है मैं जानता हूँ। तुम्हारा एक बाप जो है जयराम सिंह, वो एक बेटी का भी शादी किया था, गुड्डी कुमारी को, हैं? पूरे गांव ने उता दिलवा दिया था, और डीजे कराया था 3:30 बजे भोर में। कितना लोग तुमको दरवाज़ा पर गाली दिया था, कहो कि वो भी नहीं जानते हैं, तो अपना बाप से पूछ लेना कि काले 3:30 बजे डीजे कराए थे। 3:30 बजे भोर में डीजे कौआ बोलता है ना, तब डीजे कराता है। अरे तुम्हारा संपत्ति रहे से कुछ होगा तो कुछ भी, तो 25 बीघा ने 50 बीघा खरीद लो, फिर भी तू राजपूत नहीं हो सकता, संस्कार तुम्हारा नहीं खरीदा जाएगा, समझा। संपत्ति तुम्हारे पास लाख है, लेकिन इज्जत नाम की चीज़ नहीं है। तुम्हारा बाप के, तुम कहते हैं कि हम और शत्रुघ्न दोनों तुम्हारे यहाँ रात भर SFC का परमिट लिखते थे, जो एक वॉल्यूम में 50 गो रहता था, याद है? रोज़ 2 वॉल्यूम लिखते थे। अला मेरा कमाई खाया हुआ है, अरे हम लोग कमाते थे, और एक परमिट, एक पन्ना के तुम्हारा बाप वहाँ पर SFC में 50 रुपया लेता था, घूस खाता था। 50 रुपया उसका कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि 50 रुपया तुमको लेना है, जयराम सिंह को कहीं भी नहीं लेना था, और ये सभी से लेता था 50 रुपये, और हम लोग को महीना में क्या देता था? 300-400 रुपया। अरे जयराम सिंह, तुमको लाज शर्म लगता था ढकनी पानी में डूब के मर जाना कि किसके साथ तू क्या कर रहा है। तुम्हारा बेटा क्या औकात तौल दिए, तुम्हारा देख लिए, तुम्हारो नानी घर देख लिए जयराम सिंह की नहीं है, तो बेटों को देख लिए जयराम सिंह नानी घर। अब तुम बेटी के शादी किया है कोई दरोगा के बेटा से अलावलपुर में। हम तो यही कहेंगे भाई लोग से, भाई साहब ये वीडियो को ज़रा पहुंचाइएगा, अलावलपुर भी, केनार भी पहुंचा दीजिएगा, शहरी भी पहुंचा दीजिएगा। ये सब का जो रिश्तेदार हैं उन लोग के पास पहुंचाने की कृपा कीजिए, ताकि ये लोग को लाज शर्म लगे कि सही में दुसाधीन का औलाद है।
और इसका बाप का भी नानी घर जयराम सिंह का नानी घर नहीं पता है तो सोनल सिंह का नानी घर कहाँ से पता रहेगा। और तुम गाली देता है फोन पर, सब रिकॉर्डिंग है, तुमको एक एक पाई के हिसाब देना पड़ेगा सोनल सिंह। तुमको तो कहना कि असल जयराम सिंह की औलाद है तो तुम मेरे जैसा 9 साल 8 साल घर छोड़ के और अपने कमा के खा के तू दिखा दो, तुमको भोजन नहीं जुटेगा। और जयराम सिंह तुम्हारे बेटा को काल बना रहा है, आज न कल तुम्हारा एक सब संपत्ति बिले नहीं दिया तो फिर काहे के लिए। तुम्हारे ही लड़ाई की लड़ाया हुआ, एक दिन में 4 मर्डर हुआ था जयराम सिंह, हैं तू ने पंचायती किया था। और हम बालक सिंह कहते थे कि राजपूत के पंचायती और बैंक के सर्दी आज तक कोई छुड़ाया है जो छुड़ावेगा, हैं। और हम बालक सिंह अभय सिंह के गोतिया थे। सोनल सिंह तुम्हें कुछ नहीं मालूम है, तुम जयराम सिंह का भी बेटा नहीं है। तुम कहता बैठ के आगे कहो, तुमरा बापे के जब बात के वैल्यू नहीं है तो बेटा क्या वैल्यू रहेगा। तुम्हारा बाप तो कई एक बार हमारा पिताजी के पास में चंदा मांगने आया था, जब न तब कई रुपये चंदा देता था तुम्हारा बाप, पता है? तुम्हारा बाप चंदा कई रुपया देता था नहीं पता है? वो हम बताए थे, तुम्हारा बाप देता था 11 रुपया 21 रुपया, समझा। तुम्हारा बाप 11 रुपया या 21 रुपया देता था चंदा, समझा। 25 बीघा खेत, तब मेरे पिताजी कहें कि कट्ठा पर लावो, तुम्हारा 25 बीघा खेत है, हमको 5 कट्ठा खेत है, तुम 5 कट्ठा के कितना लेगा और 25 बीघा वाला तू कितना देगा। तुम्हारा बाप को एक बार मेरे पिताजी अंतिम समय में वो जयराम सिंह सुरेनी सिंह यही सब चंदा मांगने आया था अखंड कीर्तन के लिए, तो मेरे पिताजी बोले थे कि कहाले सबसे चंदा मांगेगा, तू आधा दे दो आधा हम दे देते हैं। तुम्हारा बाप जो गया था ना लौट के आया था नहीं, एक बार आओ पंच बना था तुम्हारा बाप, हैं समूचे टोले का ठिका लिया था चीनी बांटने का, पूछ लेना अगर बाप जिंदा है ना तो पूछ लेना, यही सीताराम सिंह के दलान में। और 100 राशि 1 किलो वजन करवा के जब उसको दिया गया एक बोरा चीनी, और ला के जब किलो तौला तो जब 3 किलो घट गया तब जयराम सिंह को 3 खानदान के गाड़ी दिया था, यही कमला देवी तोरे माई देने वाला है। और जयराम सिंह मोड़ी गोद के सुनने वाला था, इसको क्या कहेगा बोलो, हैं तुम समझ में आ रहा है। हम दिन रात एक किए हुए हैं, चाहे जिस स्थिति में हो तुमको जाकर के अभी भी मौका है। आज फिर कह रहे हैं गाली दिया है, इस चलते हम तुमको इतना रिकॉर्डिंग दे रहे हैं और पूरे में फैलेगा, ये नेट पर जाएगा। तुमको हम मौका दे रहे हैं, मौका पर मौका, लेकिन अब मौका देने लायक तू नहीं है। तुमको तो कह रहे हैं कि असल तू जयराम सिंह के बेटा है तो तू पिस्तौल गोली लेके आवो, और दुसादिन की औलाद रहेगा तब तू पिस्तौल गोली लेके पटना जंक्शन में आवेगा। पटना जंक्शन में आवो तो वहाँ ढेर बहनों हम खोज दिए हैं, जे रहेगा ना कुल रहेगा, GRP रहेगा, और तोर बहनोई जे रहेगा जे तोरा खोज रहा है, तू आवो पिस्तौल लेकर के। हम पूरे भारतवासी को हम आग्रह करते हैं हाथ जोड़ करके कि आप लोग प्रभु सिर्फ शेयर करते जाइए, कम से कम अगर आप एक आदमी अगर 10 को शेयर करते हैं तो मेरी मेजॉरिटी बढ़ेगी और हमें न्याय तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसको तो लास्ट शर्म मिलेगा, हैं। ये जो है कितना गंदा नाली का कीड़ा है। हम तो कहते हैं कि असल तो जयराम सिंह की औलाद है, बबलू सिंह सोनल सिंह तो अपना मेहरारू के 9 साल के लिए बीबी को छोड़ा वो नहीं है, तब तुमको सह कहें कि जयराम सिंह की असल औलाद है, और नहीं तो तुम बिल्लू का बेटा है और बबलुआ राधे श्याम सिंह का बेटा है। और जयराम सिंह का 2 बेटी था, जिसको मैं एक बेटी के मार दिया, एक बेटी के तो ब्याह किया तो बस पूरे गांव के न्योता दे दिया है ना, और खिलाया किसी को नहीं। जब औकात रहता तो न्योता काल देता है बोलो, हैं। तुमको एक फ़ोन करता है तो तू घर से नहीं निकलता है, मुखिया बन जाएगा। तो माय जो दही मट्ठा गोईठा जो बेचा था ना, वही पैसा से तुम मुखिया लड़ लो चाहे जोड़ लड़ लो। 2 ट्रक चलता था बेच लिया, वो क्या किया। अरे पिस्तौल गोली के तू धंधा करता ना राइफल के, कितना पिस्तौल गोली राइफल के धंधा करे वाला चल गया अंदर, और तू सोनल सिंह कितना गोली लावेगा, कितना पिस्तौल बेच रहा है, कितना कमा रहा है, ये तो आज न कल जानता है। पाप का ज़्यादा दिन नहीं छिपता है। और सुरेंद्र सिंह क्या करेगा, सुरेंद्र सिंह तो दलाली खाता है, उसको तो यही कामें है, तुम लोग का दलाली खाना काम है। सुरेंद्र सिंह तुम्हारा भाई है, जाके समझावो, और नहीं तो सुरेंद्र सिंह भी अगर दुसादिन का औलाद रहेगा तो अपनी मेरी बहन को नहीं लाएगा, अगर रहेगा राजपूतनी का तो लाएगा। और कहता है बैठा हुआ नहीं तो केस क्यों करवाया था, तुम लोग कहता है राजपूत हैं, और तोर दादा चलित्र सिंह कुआं खतवाया है तब तुमको राजपूत में मिलाया था।
अब जयराम सिंह का पारी है, जो भी राजपूत अगर असल एक बाप का औलाद रहेगा तो इसके यहाँ कोई नहीं खाना खाएगा, और खाएगा तो फिर हमसे मतलब नहीं रखेगा। कोई भी देख पूरा का असल राजपूत रहेगा तो इसको कोई नहीं खाना पीना फिर से बंद कर दे। अगर मेरा गलती है तो हमें कहे कि हाँ हम इसको बहन के छोड़ ले हैं। 9 साल से बताइए केस करके बैठल है। अखने सोनल सिंह, बबलू सिंह, सुरेंद्र सिंह सब 2-2 लाख रुपया मांगता है। हाय रे तुमरे जैसा कमीना हम देखें कहीं। बहन के कमाई खाइए रहा है तो बहन कि जो मारा बेबी कुमारी को 5 किलो सोना 9 किलो चांदी बिका, उसका खेत खरीदा है, खेत से उबजता है तो खा रहा है ना। तो बहन के कमाई खाया कि नहीं? जयराम सिंह बेटी को कमाई खाया कि नहीं? और तू हमें सिखा रहा है बुद्धि, गाली देता है हमें पर्सनल फ़ोन करके। तुमको हम कोर्ट में ही पूरे संसार में दौड़ा रहे हैं, कोर्ट तो दौड़ेबे करेंगे, तोरे पर केस करेंगे। सोनल सिंह पिस्तौल गोली लेके चलता है, तुम्हारा खाली एगो फोटो मिल जाएगा ना पिस्तौल गोली वाला तो तुमको 10 साल तक जेले में सड़ा देंगे, समझा। और जयराम सिंह के तो ये गति होगा कि 10-11 घर ने उजाड़ा है। ये अपना ज़िंदगी में देख लेगा कि तुम लोग के मौत हो जाएगा, और तुम्हारा मेहरारू और बबलू सिंह के मेहरारू दोनों को देखना कि क्या गति होता है। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। अच्छे लोग के देख लिए हैं। सोनल तू क्या है, हैं? तू क्या है? तू अठमल गोला में हमरे बहन के दरवाजे पर ना तू मारा है मोटरसाइकिल से धक्का, हैं? वो मर गया। और तुमको जब अठमल गोला थाना में बंद कर दिया तो तुम्हारा बाप आया 10-20 हज़ार देकर छोड़ा के लेके चल गया। तुम्हारा मन बढ़ल है ना, वो पाप तुमको व्यापेगा। उसका औरत अभी कुहक रहा है, बाल बच्चा भी कुहक रहा है। किसी दिन भी तू आके देख लेना, मेरा बहन के घर के रोड के अपोजिट साइड में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया खुला हुआ है, ठीक है? तुम देख लेना, और तुम्हारा औकात तो हम दिखा ही देंगे। आज तो ये वीडियो दे रहे हैं, फिर देंगे। जब तक तू सुधरेगा नहीं तब तक के हम वीडियो देंगे। अभी तो जयराम सिंह का पूरा कहानी कह दिए कि जयराम सिंह के नानी घर कहाँ है, तोर नानी घर कहाँ, सुरेंद्र सिंह के नानी घर कहाँ। अब पूरे भारतवासी लोग आप लोग इंसाफ कीजिए कि कौन ऐसा राजपूत है जो अपनी बेटी के शादी करके वो कम्प्लीमेंट कस करके 9 साल रखे रहेगा, और 6 महीना यहाँ पर रहने दिया है लड़के के यहाँ, और 6 लाख रुपया पिलाई का मांग रहा है ये लोग। अतः आप लोग इसको जितना से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपको प्रार्थना करते हैं कि जितना ज़्यादा शेयर कीजिए। ये दूसरा दिन को औलाद को लाश शर्म लगेगा तो जाकर के केस ख़त्म कराएगा। कहता है कि वो अहिबे नहीं करता है, मर गया तो मृत्यु प्रमाण पत्र लाओ। वो अहिबे नहीं करता तो कहाँ गया? आसमान खा गया कि धरती निकल गया? हम शादी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तुम्हारे अब तो भाई तुम्हारे यहाँ तो होरिल है ही है। अब तू अपन बहन के यहाँ रखवा दो, रही हम भैंस गाय चरावेंगे, हमरो रहेगा, हमरो काम चलेगा। हमरा तो कोई है नहीं बीवी नहीं बाल बच्चा, तो तू अपन बहने ही रखवा दो। अभी तो रिश्ते में कह रहे हैं तो तोरा मौसी उसी है, तू हमारे मायके न गरिया है, तो मौसी उसी है तो ओरे से ब्याह करा दो। 30-40 साल के रहेगा ना, खोजना गाँव में अगर रहेगा ना तो उससे भी हमारा काम चल जाएगा। हमको बाल बच्चा पैदा नहीं करना है, समझा। तो मौसी रहेगा, कोई रिश्ता में लगे ना उसको से शादी तू करवाओ, हम करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।